नमस्कार, गुड इवनिंग, न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ मोहम्मद चहल और हमारे साथ अंकिता भी हैं। और अंकिता, देखते ही देखते लगा था कि हो सकता है तीसरा दिन मैच खत्म हो जाए। अब ये मैच चौथे दिन जा रहा है। चौथे दिन जा रहा है और चौथे दिन हो सकता है भारत संडे को सुपर संडे हो जाए और बड़ी जीत आ जाए और भारत इतिहास रच दे। बिकॉज़ इतिहास इसलिए क्योंकि अब तक भारत ने जितने मैचेज़ खेले हैं ओवरऑल, भारत ने 178 टेस्ट ही जीते और 178 ही हारे। अगर ये चेन्नई टेस्ट जीत गया तो हमारे हार से ज़्यादा जीत हो जाएगी। और लग रहा है कि इंडिया अब जीत जाएगा बिकॉज इसलिए क्योंकि 357 रन और चाहिए, 357 और चाहिए बांग्लादेश को जीतने के लिए। और फिलहाल जो करंट स्कोर है बांग्लादेश का वो 158 है और 4 आउट उनके हो चुके हैं। यहाँ से 37 उनको बनाने और हैं। 515 का टारगेट था और बैड लाइट की वजह से थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद एक दो विकेट और आ जाए, लेकिन 158 पर 4 क्या लगता है कि इंडिया की बात बन गई है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 500 के पार स्कोर बना लिया था, 515 का लक्ष्य दिया था और 357 अभी भी बनाने होंगे बांग्लादेश को। और टफ इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि 4 विकेट जो है वो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने चाहिए। गेंदबाजी की बुमराह की बात करें तो विकेट्स नहीं मिल रहे थे मोनू, क्योंकि जब ओपनिंग पार्टनरशिप बांग्लादेश में कहीं न कहीं बहुत अच्छी जा रही थी और उस वक़्त बुमराह आते हैं और बुमराह कभी भी अपने कप्तान को, फैन्स को निराश नहीं करते। टीम इंडिया के फैन्स को निराश नहीं करते और उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन किया। 7 ओवर के 18 रन ही विकेट चटकाए और इसी के साथ उन्होंने कल आपने देखा होगा कि 400 उनके विकेट भी पूरे हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो 400 विकेट भी पूरे हो गए और बुमराह जैसा इसलिए भी कोई नहीं है क्योंकि जब-जब भी हमने देखा है कि चाहे टेस्ट मैच की बात की जाए या फिर टी20 की बात की जाए या फिर बात की जाए ओडीआई की, हर एक फॉर्मेट में बुमराह ने अ, ऐसी जगह बनाई है कि पहला विकेट आएगा तो बुमराह ही विकेट लेंगे। ऐसा हमने हमेशा देखा। कल की पारी में भी आपने देखा होगा कि जो पहला विकेट गिरा था वो जस्सी ने ही लिया था। इसलिए हम बात करें तो आज 2-2 शतकीय की पारी आई, तो गिल के बल्ले से और एक जो है वो शुभमन के बल्ले से देखने को मिली है। बात करें ऋषभ पंत की तो लगभग 2 साल बाद उनका कमबैक हुआ और कमबैक क्या गज़ब का रहा है। 109 रन की पारी खेली 128 बॉल पे 85 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रहा है। 11 चौके 4 चौके इनके 11 चौके और 4 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। तो कहीं न कहीं वो जो बातें हो रही थी कि पंत जो है वो अब लंबे रिस्क थोड़े नहीं है, तो कहीं न कहीं पंत ने वो प्रूव किया अपने आप को। पहले इनिंग की बात करें तो 39 रन की पारी खेली थी और फिर जब सेकंड इनिंग की बारी आई तो सेकंड इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने सारा दारोमदार संभाला, क्योंकि वहाँ पर विराट कोहली भी आउट हो गए थे। कल आपने देखा होगा 3 विकेट गिर गए थे, जायसवाल का विकेट गिर गया था, रोहित शर्मा भी इस हफ्ते में आउट हो गए थे। तो कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदारी थी नंबर 5 की वो बखूबी पंत ने निभाई है और 109 रन की पारी खेली। साथ-साथ आपको बता दें कि लगभग 608 दिन बाद इनका कमबैक हुआ है और जो पिछला अर्धशतकीय पारी इनकी रही है 2022 की बात करें, 23 दिसंबर 2022 को ही इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालाँकि शतकीय पारी नहीं खेल पाए थे। आई थिंक 93 पे ऑल आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत का जो है वो परचम हमेशा लहराता नज़र आया और एक बार फिर से पंत जो है वो गाबा टेस्ट मैच की याद दिलाते नज़र आए मोनू। और आज जो उनका साथ दिया गिल ने, और गिल का बल्ला जो है वो खामोश नज़र आया, लेकिन जब बात आती है सेकंड इनिंग की तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है। आपने इंग्लैंड सीरीज़ भी देखी थी, वहाँ पर भी हमने देखा था कि सेकंड इनिंग में इनके बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली थी और गिल जो है वो अच्छी लय में नज़र आए। अब गिल का जो कंपैरिज़न हो रहा था मोनू, वो कहीं न कहीं बाबर आज़म से हो रहा था कि बाबर आज़म जैसे नहीं चल पा रहे, नंबर 3 पर बैटिंग नहीं कर पा रहे, वैसे ही गिल का बल्ला भी खामोश नज़र आया। लेकिन गिल जिस इंटेंट से बल्लेबाज़ी करते नज़र आए, 119 रन की पारी खेली। नवाद अभी भी क्रीज पर वो मौजूद थे, हालाँकि घोषित कर दी गई थी पारी टीम इंडिया की तरफ से। 10 चौके इनके बल्ले से और 4 सिक्सेस इनके बल्ले से देखने को मिले। 176 बॉल खेली है। साथ-साथ स्ट्राइक रेट की बात करें तो 67.61 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, गजब की फॉर्म रही है। साथ ही साथ पंत की तारीफ इसलिए भी बनती है मोनू, क्योंकि पंत जो है इंजरी के बाद उनका कमबैक हुआ। वर्ल्ड कप में आपने देखा कि अच्छी टच में नज़र आए। स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा उन्होंने दिया भी था। लेकिन जब बात आती है टेस्ट मैच की तो रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो आई थिंक पंत से बेहतरीन स्ट्राइक रेट नहीं है किसी और की। और गाबा टेस्ट मैच जब-जब भी हम याद करेंगे, पंत का ज़िक्र हमेशा किया जाएगा। वो लम्हा जो है हमेशा याद किया जाएगा और आज भी हमने देखा है कि आज जिस इंटेंट से बल्लेबाज़ी करते नज़र आए, 500 के पास स्कोर चला गया था, वहीं से आई थिंक बांग्लादेश की टीम जो है वो अपने आप में हार माननी शुरू कर दी होगी, क्योंकि अभी देखिए 4 विकेट गिर गए हैं सेकंड इनिंग की बात करें बांग्लादेश की और 158 रन जो है वो बांग्लादेश के बने हुए हैं। तो क्या लगता है मोनू कि आपके हिसाब से कल ये मैच फिनिश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और इसलिए भी क्योंकि भाई जो स्टैट्स हैं वो बड़े कमाल के हैं। चाहे भारतीय बॉलिंग की हम बात करें जिसमें आप बात कर रहे थे बुमराह की, बुमराह ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, अश्विन ने इनफैक्ट बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। बिकॉज अश्विन का इनफैक्ट जो स्टैट्स है बड़े कमाल का है क्योंकि अश्विन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने
शानदार गेंदबाजी की। आज देखिए अगर आप अश्विन के आंकड़ों पे नजर डालें सेकंड इनिंग में तो 15 ओवर किए हैं और 3 विकेट इंपॉर्टेंट निकाले हैं। अगर बुमराह का वो विकेट और अश्विन का विकेट तो आप हम्म 4 विकेट आपने झटके हैं, जिसमें से ये 2 गेंदबाज कमाल के रहे हैं। और अश्विन और जडेजा बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि वो अश्विन के बाद क्या जडेजा विकेट निकालेंगे, क्योंकि ये जो मैच है घर पर है अश्विन के अन्ना के घर पे। हम्म अन्ना ने सुनहरा पन्ना लिखा है, वही पहले तो 100 बना दिया, हम्म अब विकेट्स भी ले रहे हैं। तो मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो अश्विन ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप बल्लेबाज़ी के साथ-साथ आप पर दारोमदार जो है वो गेंदबाज़ी का भी है और स्पिनर्स के अगेंस्ट कहीं न कहीं फ़ेवर में जो है वो पिच अभी हमने देखा भी है मोटू की थर्ड डे कहीं न कहीं थोड़ी-सी फ़ेवर में रही है स्पिनर्स की तो और आज विकेट भी चुटाया अश्विन ने, 3 विकेट अभी हासिल किए उन्होंने और उम्मीद ये है कि कल मैच जो है वो इंडिया के हाथ में आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर बनाना है बांग्लादेश को, 300 के पार बनाना है और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं, 4 विकेट उनके गिर चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रेशर जो है वो बांग्लादेश की टीम के पास होगा, टेंशन जो है उनके पास होगी क्योंकि थोड़ा-सा उत्साह के साथ आया था कि पाकिस्तान को हराया था, बड़ी टीम हराई थी, अब इंडिया को भी सस्ते में आउट किया जाएगा। हालाँकि आउट तो किया गया था यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो दोनों इनिंग्स में ना ही विराट चले, ना ही रोहित चले और डबल डिजिट का आंकड़ा भी रोहित शर्मा पार नहीं कर पाए। बांग्लादेश के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगर बात करें यहाँ पर रोहित शर्मा की तो कल की जो पारी उनकी रही है बेहद खराब रही है, बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए और ये शायद विराट के लिए भी थोड़ी-सी दिक्कतें हो गई। एक दशक हो गया है कि जो बाहर जाती गेंद है उसको पता नहीं क्यों छेड़ने लगते हैं विराट कोहली, समझ नहीं आता और कल भी ऐसे ही शॉट लगाते हुए आउट हुए। 17 रन की पारी थी हालाँकि वो नॉट आउट थे, अगर वो रिव्यू लेते तो शायद क्रीज पर एक शतकीय पारी उनके बल्ले से भी देखने को मिलती। खैर कोई बात नहीं, आज दिन था पहले इनिंग में जड्डू और अश्विन का और आज दिन था ऋषभ पंत और गिल का। तो अच्छी साझेदारी हुई, अच्छी इंटेंट के साथ गिल भी नज़र आए क्योंकि गिल की बात इसलिए भी हो रही है ना कि नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करते हुए हमने देखा है कि गिल बहुत ज़्यादा स्लो भी खेलते नज़र आए। आज इन्होंने अपना वो जज़्बा दिखाया है और क्या कहा जाता है ना कि गिल चुराएगा दिल। आज तो चुराया दिल और इनफैक्ट ऐसे फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी पहली पारी में डक पे आउट हुए और सेकंड इनिंग में 100 ऐसा पहले हुआ नहीं था कभी। और दूसरी बात ये है कि इस साल में अगर आप देखेंगे 2024 में एक कैलेंडर ईयर अगर आप देखेंगे तो वो तीन सबसे ज्यादा 100 गिल के हैं, 300 हो गए हैं। उसके बाद रोहित के 2 हैं और कुल मिलाकर आज का रिपोर्ट कार्ड देख लें या फिर कल का देख परसों का देखें, बांग्लादेश एक बार जरूर इस मैच में था, उनके पास मौका अच्छा था जहां पर उन्होंने 34 पर 3 कर दिए थे इंडिया के ऊपर से और उसके बाद 144 पर 6 कर दिए थे। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया की बैटिंग उनके हाथ नहीं आई। इनफैक्ट अश्विन और जडेजा वो जो पार्टनरशिप थी आई थिंक वो सबसे बड़ी क्रूशियल फैक्टर आप कह सकते हैं। इसके अलावा जब बैटिंग करने आई बांग्लादेश वहां भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया, सिर्फ 149 बनाकर ऑल आउट हो गए और फिर सेकंड इनिंग में इंडिया बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला और खासकर पंत और शुभमन गिल की आप तारीफ कर रहे हैं भाई। गिल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं न कहीं दिल तो जीता ही सबका, लेकिन उनका जो 100 है, वो कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा बिकॉज़ आपको आगे न्यूज़ीलैंड के साथ खेलना है। क्योंकि नंबर 3 को लेकर एक बार बीच में सस्पेंस भी आया था कि यार गिल अगर रन नहीं बनाएँगे तो फिर क्या गिल को थोड़ा-सा और नीचे लाया जाए, ओपन कराया जाए, क्या होगा गिल का? लेकिन अब उस पर भी एक मोहर लगी है कि हाँ गिल ही नंबर 3 खेलेंगे। इसके अलावा अगर एक छोटा-सी चीज़ ये था कि केएल राहुल क्या करेंगे? हालाँकि केएल राहुल नॉट आउट गए हैं। इससे पहले इंडिया ने पारी डिक्लेयर कर दी, अब 515 बनाने हैं। अब 515 ये आज तक बने नहीं इतिहास में, कोई बाहर की टीम आकर इंडिया बना दे। नंबर 1 चीज़, नंबर 2 चीज़ ये है कि 158 पर 4 है इस वक़्त बांग्लादेश का स्कोर और उसमें जो आउट हुए हैं बल्लेबाज, वो बड़े-बड़े आउट हुए हैं। मोमिनुल हक जिस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए थे अश्विनी गेंद पर, वो एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं और मुशफिकुर रहीम का बड़ा विकेट है बिकॉज़ मुशफिकुर रहीम के पास वो तजुर्बा है। वो जिस तरीके का वो खेलते हैं आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक प्लेयर है बांग्लादेश की टीम में, लेकिन उनका ही विकेट चला गया।